दोस्तों, अब हम बात करेंगे पाइन लैब के आईपीओ के बारे में। पाइन लैब आईपीओ है क्या? देखो, ये मशीन्स वगैरह जो आप देखते होगे दुकानों पे, पाइन लैब की मशीन्स लगती है, इसमें आप स्वाइपिंग करते हो, वो सारी की सारी पाइन लैब की जो मशीनें होती है। इस आईपीओ की अगर बुक वैल्यू में बोलूँ तो ये भाई साहब बहुत बढ़िया आईपीओ लेके आ रहे हैं, अच्छा आईपीओ। अगर हम बात कर रहे हैं कि आईपीओ कितने की फेस वैल्यू से लेके आ रहे हैं, तो भैया फेस वैल्यू है इनकी ₹1 की। ठीक है, शेयर ये लेके आ रहे हैं 3899 करोड़ के शेयर जो है मार्केट में लेके आ रहे हैं। एक शेयर की वैल्यू 210 से ₹221 की एक शेयर वैल्यू है। 7 तारीख को ये भैया अपना आईपीओ लेके आएंगे, 11 तारीख तक चलेगा। टेंटेटिव 12 ही है अलॉटमेंट। रिफंड इनका 13 को है और डीमेट में आपका 13 को ही हो जाएंगे और 14 को इनकी लिस्टिंग है। अगर इस आईपीओ के थोड़े से बारे में और बात करें, ये आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में ही है, जो है वो आ रहा है आपका लिस्टेड होगा। और अलॉटमेंट अगर मैं बात करूं तो भैया ₹14,800 का जो है इसका एक पहला जो मिनिमम अलॉटमेंट वो होगी, आईपीओ लगा सकते हो, जिसमें एक लॉट के अंदर 67 शेयर्स आएंगे। बाकी रिटेल आप देख भी रहे हो कि एचएनआई नॉन एचएनआई और रिटेल मैक्सिमम में कितना आ रहा है। फाइनेंस का रिजर्वेशन तक क्यूआई में 75% रिजर्वेशन है नेट ऑफर्स की, रिटेल्स में 10% और एच एनआईआई शेयर में 15%। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो देखो 2 लाख जो है रिटेल है और जो सारी चीजें अब आपको बता रखी। बात करते हैं इसके मेन जो है इस कंपनी की कहानी क्या है। ये कंपनी देखो, ये कंपनी 1998 में जब पाइन लैब आई थी, इंडिया में एक मर्चेंट प्लेटफॉर्म के रूप में ये आई और पीओएस सोल्यूशन, पेमेंट प्रोसेस और मर्चेंट फाइनेंसिंग सर्विसेज की। पाइन लैब एंड पावर कंपनी जो ऑल साइज फ्रॉम स्मॉल रिटेल और लार्ज एंटरप्राइजेस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम आती है। आप किसी दुकान पे जाइए, आपको एक मशीन से दिखती है, व्हाइट कलर पे लिखा होता है पाइन लैब, और वो आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं, वो है पाइन लैब। एक थर्ड पार्टी ऐप है जो कार्ड की पेमेंट को कंपनी तक पहुंचाती है और खुद लेती है और आगे पहुंचाती है। स्मार्ट पीओएस डिवाइस है इनके, और मर्चेंट फाइनेंसिंग काम भी है, लॉयल्टी एंड गिफ्ट सोल्यूशन में भी काम करते हैं। ये ई कॉमर्स और ऑनलाइन पेमेंट की गेटवे भी इनके पास है। अगर देखा जाए तो इन पे 716 कस्टमर ब्रांड्स हैं, एंटरप्राइज और 177 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं। इट इज सर्व दैट टॉप कंज्यूमर ब्रांड इंक्लूडिंग अमेजॉन, इनका सबसे बड़ा ब्रांड है अमेजॉन, एलजी, फ्लिपकार्ट, इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। अंडर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इट्स कीप द कस्टमर टू एचडीएफसी बैंक एंड एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक के साथ भी इनका कस्टमराइज है। पाइन लैब जो है इन्वॉल्व द कार्ड्स बेस्ड पेटीएम सोल्यूशन, पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड जो कॉम्प्रिहेंसिव फिनटेक पेमेंट, पेइंग ऑल द रोल ऑफ द इंडियन शिफ्टिंग कैशलेस। इंडिया को कैशलेस बनाने के लिए, और बना भी रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो आप कहीं भी चले जाओ, वो लोग एक मशीन दे रहे हैं जो आपका कार्ड इसी में स्वाइप होगा, तो पाइन लैब की होती है, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया भी है। पाइन लैब की बैलेंस शीट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कंपनी की जो बैलेंस शीट 23 से लेके और 25 तक की अगर बैलेंस शीट की बात हो, थोड़ी सी सुधरी भी है भैया। वह 9,000 करोड़ पे काम कर रहे थे, सीधे 10,000 करोड़ पे अगर इनकी एसेट इनकम जो इनकी 16,000 करोड़ से 600 करोड़ पे होगी, 1600 करोड़ से 600 करोड़ पे होगी, तो बहुत डिफरेंट। 18 भी गई है, 23 भी गई, लेकिन सडनली डाउन हो गई है। पहले इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में था, अब जाके इनका कुछ 4 करोड़ पे प्लस में आया। इबीटा इनका पहले ज्यादा था, अब इनका थोड़ा कम आया है। नेटवर्थ की बात करूं तो पहले भाई इनकी माइनस में ही नेटवर्थ थी, पर लेकिन अब ये थोड़े प्लस में आए और एक झटके से इतने प्लस में आ गए। पहले 17 करोड़ पे माइनस में थे, फिर 20 करोड़ माइनस में, 1700 करोड़ माइनस में थे, फिर 2,000 करोड़ माइनस में गए, फिर 2,200 करोड़ माइनस में गए, अभी सीधे 2,300 करोड़ प्लस में आ गए। बोरिंग की बात करूं तो हाँ जी भैया, इन्होंने 300 करोड़ से ज्यादा, अभी 888 करोड़ बोरिंग मार्केट में आई गई। इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जी, देखते हैं। इस कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट में इन्होंने रीपेमेंट्स बहुत सारी करनी है और कंपनीज ब्रोंगिंग एंड सब्सिडीज कंपनीज को, और जिसमें 532 करोड़ तो मार्केट में वापस करना है। इन्वेस्टमेंट्स इन सेट ऑफ सब्सिडीज सिंगापुर पाइन पेमेंट सोल्यूशन, मलेशिया पाइन पेमेंट, यूएई एक्सपेंडिंग और प्रोसेस आउटसाइड इंडिया। अब ये इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, जिसके लिए 60 करोड़ की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट इन आईटी एसेट एक्सपेंड्स टुवर्ड्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंसेंटिव। ये अपने आईटी के अंदर भी पैसा खर्च करना चाहते हैं, आईटी को डेवलप करना चाहते हैं, तो 760 करोड़ रुपए का इनका प्रोजेक्ट है। देखो, हर कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, कोई ना कोई रीजन से लेके आते हैं। इनका रीजन सिर्फ सिंपल सा कि बिजनेस को बढ़ाना है, अलग कंट्रीज में लेके जाना है, आईटी पे काम करना है, कुछ हमें रीपेमेंट्स करनी है मार्केट के अंदर, हमें उसके लिए भी पैसा चाहिए।
बाकी कंपनी के बारे में आप लोग पहले से भी जानते हो कि मार्केट में मैंने बताया, आप मशीन्स वगैरह देखते होंगे। तो बाकी जब जो भी मैंने रिसर्च आपको बताई, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिसर्च थी। जब भी आप इस आईपीओ को लगाए, खुद की एक रिसर्च कीजिए, क्योंकि बिना रिसर्च के आप कभी आईपीओ मत लगाना। तो जब भी आप इस आईपीओ को लगाए या जब भी कुछ करे, तो एक बार खुद की रिसर्च कर लेना। मैंने जो भी आपको बताया बस एक नॉलेज पर्पस के लिए बताया। बाकी मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।